बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ख़ारिश एक तकलीफ़ दे और परेशान करने वाला मर्ज़ है और बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द जो भी ख़ारिश में मुब्तला हो वो ख़ारिश की वजह से बड़ी तकलीफ़, बड़ी अज़ियत और बड़ी तशवीश महसूस करता है। आम तौर पे ख़ारिश के अज़ाला के लिए तिब्ब यूनानी में जो अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं वो बैरूनी अद्वियात के साथ साथ ख़ुर्दनी तौर पर भी मरीज़ को दी जाती हैं ताकि मर्ज़ जो है उसका अज़ाला जल्द मुमकिन हो सके। कोशिश ज़्यादा यही होती है कि मरीज़ को अगर बैरूनी तौर पर कोई मरहम, कोई तेल वगैरह मालिश के लिए या लगाने के लिए अगर दिया जाए तो साथ कोई मुसफ़्फ़ी खून दवा भी खाने के लिए दी जाए ताकि मर्ज़ जो है उसका अज़ाला जल्द हो सके। लेकिन बड़ी उम्र के अफराद जो हैं वो तो कड़वी कसैली अद्वियात जो हैं वो तो खा ही लेंगे ताकि उनकी तकलीफ़ जो है वो जल्द रफ़ा हो। लेकिन छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको बहुत मुश्किल से इस तरह की अद्वियात दी जा सकती हैं, यानी कड़वी कसैली अद्वियात जो हैं उनको छोटे बच्चों को देना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर वो ख़ुर्दनी तौर पर कड़वी कसैली दवा को खा लें तो फिर दूसरी तीसरी बार वही दवाई जो है वो उनको खिलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए आम तौर पे कोशिश यही की जाती है कि ख़ारिश में बैरूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात इस्तेमाल कराई जाएं और छोटे बच्चों को ख़ुर्दनी तौर पर अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल ना कराई जाएं, क्योंकि अमूमन खून साफ़ करने वाली अद्वियात जो हैं वो कड़वी कसैली ज़ायके वाली होती हैं और कड़वा कसैला ज़ायका जो है वो बच्चे किसी तौर पर भी पसंद नहीं करते। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं एक आसान सा नुस्खा एक बताने लगा हूँ। छोटे बच्चों को अगर ख़ारिश हो या जिल्द का कोई मसला भी हो, खुजली, ख़ारिश, खुश्क ख़ारिश हो या दाने वगैरह पीप वाले निकले हों, तो इस तरह की ख़ारिश या और जिल्दी कोई मसला बना हुआ हो जो जिसमें जिल्द में कोई सोजिश सी, जलन सी या तकलीफ़ सी महसूस होती हो, तो इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें एक मैं आसान सा नुस्खा जो है वो बताने लगा हूँ। वो आप ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल में लाएँ, इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगा। ये नुस्खा जो है इसमें एक चीज़ जो है ख़ुर्दनी तौर पर इस्तेमाल करवाने वाली, यानी जो चीज़ बच्चे को खिलाई जाए या पिला दी जाए और वो आसानी से बच्चा पी भी ले। इस सिलसिले में सबसे जो बड़ा एक अच्छा एक नुस्खा है, बड़ा फ़ौरी असर करने वाला, बड़ा मुअस्सिर एक जो इलाज है बच्चों की हर तरह की ख़ारिश के लिए, वो ये है कि शरबत उनाब वो या तो ख़ुद बना लें या फिर बाज़ार में किसी दवाखाने का बना हुआ किसी पंसार स्टोर से या मेडिकल स्टोर से वो आप ले लें। वो एक बोतल, बड़ी बोतल 750 मिलीलीटर वाली वो ले लें या फिर छोटी 250 मिलीलीटर वाली जो है बोतल वो शरबत की ले लें। बेहतर यही है कि बड़ी बोतल वो लेकर उसको इस्तेमाल करा लें ताकि वो थोड़ी सी उसमें छोटी सी बोतल में वो दवाई डाल लें, बच्चे को देना शुरू कर दें। जब वो अफाका हो जाए, बच्चा बिल्कुल सेहतयाब हो जाए, तो वो जो दवाई जो बाकी बची हुई होगी वो किसी आप और मरीज़ को इस्तेमाल करा सकते हैं।
اور اگر وہ اسی بچے کو جو آرام آنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً وہی جو باقی بچی ہوئی بوتل باقی بچی ہوئی دوا جو ہے وہ استعمال کرا دیں پینے کو دے دیں تو پھر یہ ہے کہ کافی عرصہ تک بچہ جو ہے وہ جلدی امراض سے محفوظ رہے گا، خارش وغیرہ جو ہے وہ بالکل اس کو نہیں ہوگی۔ وہ شربت و ناب کی آپ نے ایک 750 ملی لیٹر والی ایک بوتل لینی ہے اور اس میں آپ نے تقریباً 80 گرام جو خالص شہد ہے وہ اس میں ملا دینا ہے اور اس کو ملا کر بوتل میں کوئی بڑی بوتل لیں تھوڑی سی اس میں تاکہ وہ 750 ملی لیٹر شربت بھی اس میں ڈال جائے اور 80 گرام شہد وہ بھی اس میں آسانی سے ملایا جا سکے، یعنی وہ تھوڑی سی بڑی بوتل ایک لے کر اس میں یہ دونوں چیزیں ملا لیں، اچھی طرح اس کو ہلا کر وہ جو شربت شہد اور عناب کی امیزش سے جو بنے گا اس کو آپ تیار کر کے رکھ لیں۔ اور اگر بچہ دو تین سال تک کی عمر کا ہو تو پھر آپ بچے کو 1 چمچ صبح اور 1 دوپہر اور 1 شام تھوڑے سے پانی میں ملا کر بچے کو پلا دیں، وہ شربت کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوگا، خوشگوار ہوگا، میٹھا ہوگا اور بچہ اس کو بڑی آسانی سے پی لے گا۔ اگر بچہ ذرا بڑی عمر کا ہو یعنی 5-6 سال 7-8 سال کا ہو یا 10 سال تک کا ہو تو اس صورت میں آپ اس طرح 1 کپ پانی میں آپ 2 یا 3 چمچ جو ہیں وہ شربت کے وہ ملا کر اچھی طرح اس کو برف ڈالنی ہو وہ بھی تھوڑی سی ڈال لیں، نہیں تو ویسے ہی اس کو پلا دیں بچے کو صبح شام 2 وقت، یعنی 2 سے 3 چمچ یہ جو شربت ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں حل کر کے آپ پلا دیں تو اس کے ہفتہ 10 دن پلانے سے ہر طرح کی خارش جو ہے وہ ختم ہوگی، دوائی کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوگا، خوشگوار ذائقہ ہوگا، بچے اس کو بڑی آسانی سے پی لیں گے، مشکل پیش نہیں آئے گی جیسی کہ کڑوی کسیلی مصفی خون ادویات کو استعمال کروانے میں پیش آتی ہے اس طرح کی مشکل پیش نہیں آئے گی، بچے آسانی سے یہ خوشگوار ذائقے والی جو دوائی ہے اس کو استعمال کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو لگانے کے لیے بیرونی طور پر جو خارش کی ادویات ہیں اس میں بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو لگانے والی مرہم یا کوئی تیل وغیرہ دیا جاتا ہے خارش کے مرض کے ازالہ کے لیے اس میں ادویات جو ڈلی ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب وہ دوائی خارش کے مقام پر لگائی جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی وہ جلن ضرور دیتی ہے، جلن چبھن سی وہ دوائی کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے، تو بڑے جو ہیں بڑی عمر کے افراد وہ تو دوائی جو ہے وہ مرض کے ازالہ کے لیے وہ خارش سے نجات کے لیے وہ تو استعمال کر لیں گے، لیکن بچوں کو بہت مشکل پیش آئے گی اس طرح کی دوائی استعمال کرانے میں، بچے کسی صورت بھی اس طرح کی دوائی آسانی سے استعمال نہیں کروائیں گے، کیونکہ وہ ایک دفعہ اگر دوائی وہ لگوا لیں تو دوسری تیسری دفعہ تو پھر وہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ یہ دوائی جو ہے وہ آسانی سے لگوا لیں مرہم یا تیل وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں بھی ایک آسان سا ایک نسخہ ہے ایک لگانے والی دوائی کا، وہ یہ کہ 120 ملی لیٹر سرسوں کا تیل لے لیں اور اس میں آپ 4 ٹکیاں جو ہیں کفور کی وہ پنسار کی دکان سے پنسار سٹور سے وہ آپ لے لیں، وہ 4 کفور کی ٹکیوں کو اچھی طرح آپ پیس لیں، پیس کر وہ جو سرسوں کا تیل جو ہوگا 120 ملی لیٹر اس میں اس کو اچھی طرح اس میں ملا کر اچھی طرح اس کو ہلا کر آپ استعمال کریں، خارش کے مقام پر لگائیں۔ بہتر ہے کہ اگر کوئی 5 گرام کی مقدار میں اگر وہ کھلا جو ہے ٹکیوں کے علاوہ جو کفور کھلا ہوا پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے وہ اگر لیں تو زیادہ وہ
बेहतर होगा, ज़्यादा मुअस्सर होगा, वो आप ले लें। उसको पीस कर हाथ से ही वो बड़ी आसानी से पीस जाएगा। वो खुला हुआ जो कफूर हो वो आप पंसार की दुकान से ले लें 5 ग्राम की मकदार में, और उसको पीस कर आप वो 120 मिलीलीटर जो सरसों का तेल है उसमें उसको डाल लें, अच्छी तरह उसको हिला लें। और जब लगाना दवाई लगानी हो, ये तेल लगाना हो खारिश के मकाम पर, तो फिर दोबारा इसको अच्छी तरह ये बोतल जो है ये खारिश का जो तेल खारिश के अज़ाला के लिए जो बैरूनी तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया होगा, इसको आप अच्छी तरह हिला लें। और फिर खारिश के मकाम पर वो दिन में 1-2 दफ़ा अच्छी तरह वो जो तेल है उसको मल दें। तो इस तेल की खारिश के मकाम पर 1-2 दफ़ा इस तेल की मालिश से, तेल को लगाने से बहुत जल्द खारिश का मर्ज़ जो है वो रफ़ा होगा। अगर तो खुश्क खारिश हो तो वो थोड़ा सा तेल लेकर अच्छी तरह मालिश करके उसको जज़ब कर दें, लेकिन अगर दाने से निकले हों तो फिर वो थोड़ा थोड़ा वो तेल जो है वो जो पीप वाले दाने हों उनके ऊपर भी लगा दें, और बाकी जो खुश्क खारिश वाली जगह है उस पर थोड़ी सी तेल की मालिश कर दें। तो ये जो तेल है ये बहुत जल्द 1-8 दिन के अंदर अंदर ही जो यानी वो लगाते ही एक तरह का वो मरीज़ को सुकून दे देगा। बच्चा जो है वो बड़ा आराम और सुकून महसूस करेगा। खारिश जो है वो बहुत उसमें वो कमी आ जाएगी, और 1-8 दिन इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें यानी बच्चे को ख़ुर्दनी तौर पर जो कड़वी कसैली अद्वियात जो हैं मुसफ़्फ़ी खून, उनकी बजाय ये शहद और उनाब वाला जो मरकब है, ये जो शरबत सा है, ये आप बच्चे को पीने के लिए दें। और लगाने के लिए ये कफूर और सरसों के तेल का तैयार शुदा ये जो तेल है ये खारिश के मकामात पर लगाने के लिए दें। इसके लगाने से और वो शरबत व नाब शहद उसके पीने से इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ही मुकम्मल तौर पर खारिश का ख़ात्मा होगा। और वो जो अगर बकिया जो बची हुई शरबत की बोतल जो है वो अगर आप बच्चे को वो भी खारिश ख़त्म होने के बाद भी चंद दिन पिलाते रहें ताकि वो शरबत सारा ख़त्म हो जाए, तो अगर वो सारा पिला देंगे तो फिर ये है कि काफ़ी अरसा तक बच्चा जो है वो खारिश या जल्दी अमराज से वो बचा रहेगा। आसान सा नुस्खा है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं कि जिसकी तैयारी मुश्किल हो। यानी शरबत नाब शहद बड़ी आसानी से पंसार स्टोर से या ये दोनों चीज़ें मिल जानी हैं, और सरसों का तेल और कफूर जो है वो भी बड़ी आसानी से मिल जाना है। और ये फौरी तौर पर तैयार होने वाली ये अद्वियात हैं, फौरी तौर पर मरीज़ को ये इस्तेमाल भी कराई जा सकेंगी, और बच्चों के लिए एक बड़ा सहल और बड़ा एक आसान इलाज होगा उनकी खारिश के ज़ाला के लिए। तो ज़रूरत के वक्त इस नुस्खे को आप इस्तेमाल में लाएं, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।